अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं CSS 2025 का GSA पेपर सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के हमारे पास अ सॉलिड क्यूबॉइड विद बेस 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर इज अवेलेबल। द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज y सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन टू बी 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है? इसमें हमें सरफेस एरिया गिवन है इस क्यूबॉइड का, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? इसकी लेंथ जो कि है 10 सेंटीमीटर और साथ ही उसकी ब्रेड्थ जो क्या है 6 सेंटीमीटर। और फाइंड हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है? इसकी हाइट, और हाइट को यहाँ पे किससे डिनोट किया गया है? y से। अब क्यूबॉइड हमारे पास क्या होता है? क्यूबॉइड इज अ कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन दैट इज बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस विद 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। अब गिवन लिख लेते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ और विड्थ ऑफ क्यूबॉइड 6 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ हमें क्या गिवन है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमने हाइट ऑफ क्यूबॉइड, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पे डिनोट की गई है y से, तो y ले लेंगे, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि इस क्यूबॉइड को का सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है। तो फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। एज वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड रिप्रेजेंटेड बाय A इज इक्वल टू 2L B प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे L रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, B इज रिप्रेजेंटिंग ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, एंड H इज रिप्रेजेंटिंग हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। लेकिन हाइट को क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है y से, तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं। A इज इक्वल टू 2LB प्लस BY प्लस YL। अब ये एक फार्मूला है जिसमें हमारे पास A की वैल्यू भी गिवन है। A की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ भी हमें गिवन है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, और फाइंड हमने क्या करना है? y, ठीक है। और y किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? हाइट ऑफ द क्यूबॉइड को। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने करना क्या है? हमने यहाँ इस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन में से y को एलिमिनेट करना है। तो इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले जो 2 है ये अंदर सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2LB प्लस 2BY प्लस 2YL, ठीक है। अब देखें ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों में y प्रेजेंट है, ठीक है। इनको एज इट इज छोड़ दें, और ये जो 2LB है यहाँ पे प्लस है, तो इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब लेके आ जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस। और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2BY प्लस 2YL, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? अब यहाँ से हम y को, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, और 2 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। 2y हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? b प्लस l। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 2y इधर ही रहेगा, ठीक है। b प्लस l, ये पूरी जो टर्म है, ये पूरी टर्म यहाँ पे 2y के साथ क्या हो रही है? ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है। जब इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लाएंगे, यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, b प्लस l। अब इसके बाद क्या होगा? ठीक है, 2y इज इक्वल टू a माइनस 2LB डिवाइड बाई b प्लस l, ठीक है। अब हमने y को एलिमिनेट करना था, ठीक है। y को यहाँ पे छोड़ दें, जब हम 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे 2 भी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसमें y एलिमिनेट हो गया है, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y यहाँ पे हाइट ऑफ द क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, l, b इन इक्वेशन a। अब इक्वेशन a हमारे पास क्या बनी थी? y इज इक्वल टू a माइनस 2LB डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी प्लस l। वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू 376 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 एज इट इज। अब l की वैल्यू भी हमने गिवन, l की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ क्या थी हमारे पास? 10 सेंटीमीटर, एंड विड्थ क्या थी? 6 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू b की क्या वैल्यू है? 6 सेंटीमीटर, प्लस l की क्या वैल्यू है? 10 सेंटीमीटर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 376 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 6 120, एंड ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 6 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। नाउ y इक्वल्स टू, अब जब 376 में से 120 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 256। दोनों की यूनिट सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? y इज इक्वल टू
256 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइड हो जाएंगे एंड सेंटीमीटर स्क्वायर था यहाँ पे, इसको हम लिख लेंगे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 32 विच रिजल्ट्स 8 एंड यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो हमारे पास बच गया वो हमने इसके साथ लिख लिया एंड सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ दिस क्यूबाइड। हाइट ऑफ क्यूबाइड रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस वीडियो में हमने ज्योमेट्री के पोर्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है CSS 2025 के GSA पेपर का। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे इंशाल्लाह वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।